हेलो एंड नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में हम 2 मार्क के क्वेश्चन और लेकर के आए हैं इवैल्यूएशन वाले चैप्टर से, और उसके साथ कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये अब जो क्वेश्चन है वो सारे कैलकुलेशन बेस्ड है। तो मैंने सभी फॉर्मूला में से कुछ क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 1 to 10 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के हैं वो डिस्कस किए थे। अब 11 से इस वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन 11 यहाँ पे है अपना, हाई प्रिसीजन इज नॉट यूजेबल, जस्टिफाई दिस विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे यूजेबल होना चाहिए, ये मैं कर दूंगा इसे। शो आंसर, चलिए आंसर देखते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ स्पैम ईमेल वेदर इट इज स्पैम और नॉट। तो ये सबसे पहले ये दिया है कि चलिए स्पैम है कि नहीं, कल हमने बात किया था इस पे। इन दिस केस 2 कंडीशंस फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव्स में अराइज। तो स्पैम में क्या होगा, या तो स्पैम होगा या नहीं होगा। तो 2 कंडीशन यहाँ पे अराइज हो सकती है, ट्रू पॉजिटिव और दूसरा है फॉल्स नेगेटिव। द फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव रिफर्स टू द मेल इज प्रेडिक्टेड एज स्पैम बट इट इज नॉट अ स्पैम। तो उसे फॉल्स पॉजिटिव कहेंगे कि मेल स्पैम प्रेडिक्ट कर दिया लेकिन ओरिजिनली वो स्पैम नहीं है। फॉल्स नेगेटिव मीन्स मेल इज प्रेडिक्टेड एज नॉट अ स्पैम बट इट इज स्पैम। और स्पैम ईमेल स्पैम है लेकिन इसने प्रेडिक्ट किया कि स्पैम नहीं है। सो मेनी फॉल्स नेगेटिव कंडीशन विल मेक द स्पैम फिल्टर इनइफेक्टिव बट फॉल्स पॉजिटिव में कॉज इंपॉर्टेंट मेल्स टू बी मिस्ड। तो ये एक वजह है, इसलिए यहाँ पे हाई प्रिसीजन रहेगा तो ये यूजेबल नहीं होगा, क्योंकि स्पैम ईमेल नहीं है तो कंसीडर कर ले, या तो है तो कंसीडर करे। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए क्वेश्चन 12। Suppose the AI model has to bifurcate volleyball and football. Volleyballs are positive cases and footballs are negative cases. There are 30 images of volleyball and 26 images of footballs. The model has predicted 28 out of 30 volleyball and 2 volleyball as a football. It predicts 24 footballs and 2 footballs as volleyball. Compute accuracy and precision both. तो एक्यूरेसी प्रिसीजन दोनों यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए पॉजिटिव केसेस क्या है, नेगेटिव केसेस क्या है, वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। करेक्ट प्रेडिक्शंस कितने हैं वो देखना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए, और जो हमारा प्रिसीजन है उसके लिए ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव हम निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो टोटल 30 इमेजेस ऑफ वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल की 30 इमेजेस है और फुटबॉल की 26 इमेजेस है। तो ये पहले नंबर हमें मिल जाता है टोटल। तो टोटल 36 प्लस 26 इतनी इमेजेस है। नाउ टोटल प्रेडिक्शन कितने हुए, तो मॉडल हैज प्रेडिक्टेड 28। ये 28 प्लस ये 2, तो सबसे पहले ये होगा 28 प्लस 2, फिर 24 एंड 2। तो ये 2 चीजें हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रेडिक्शंस कितने मिलाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल प्रेडिक्शन यहाँ पे 28 ये है और 2 ये है, तो 30 हो गए। और दूसरे अगर हम कंसीडर करेंगे तो 24 प्लस 2 26। तो इस तरीके से आपको नंबर निकाल लेना है। तो जो फॉर्मूला है करेक्ट प्रेडिक्शंस अपॉन टोटल प्रेडिक्शंस मेड, तो इससे हमें मिलेगा अपना एक्यूरेसी। तो यहाँ पे करेक्ट प्रेडिक्शंस कितने हुए, तो करेक्ट प्रेडिक्शंस की अगर बात करें हम, तो एक तो 28 ये करेक्ट किए हैं और 24 ये करेक्ट किए हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में मैंने डाल दिया है 28 प्लस 24। उसके बाद जो टोटल प्रेडिक्शंस है, तो टोटल प्रेडिक्शंस यहाँ पे 30 किए थे और यहाँ पे जो कुल मिला के किए हैं वो आएंगे। तो 28 प्लस 2 ये 30 है, वो वाला 30 नहीं है, ये 30 है। और 24 प्लस 2 यहाँ पे 26 हुआ। तो ये 30 प्लस 26 और टोटल कुल मिला करके जो यहाँ पे डिवीजन किया है उसका आंसर हमें मिलता है 0.92। सो दिस इज द एक्यूरेसी। प्रिसीजन में क्या आएगा, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव किसे कहेंगे, तो करेक्टली पॉजिटिव केसेस के लिए क्या यूज किया है, वॉलीबॉल। तो करेक्टली कितने वॉलीबॉल आइडेंटिफाई हुए, दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। तो करेक्टली इसने प्रेडिक्ट किए है 28 वॉलीबॉल उसने करेक्टली आइडेंटिफाई किए, दैट इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। अब फॉल्स पॉजिटिव कौन से होंगे, तो फॉल्स पॉजिटिव मतलब जो फुटबॉल है बट वॉलीबॉल उसे प्रेडिक्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे है आपके पास 2 है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये दोनों मिला करके यहाँ पे जो आंसर होगा वो आएगा। तो 28 अपॉन 30 और इसकी प्रिसीजन जो है वो 0.93 रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। देयर आर 14 इमेजेस ऑफ काउ एंड बफेलोज
there are 8 images of cows and 6 images of buffaloes. The model has predicted 5 cows and 4 buffaloes. It identifies 1 cow as buffalo and 2 buffaloes as cows. Compute the accuracy, precision, recall and F1 score. तो ये पूरे 4 मार्क में भी आ सकता है, ताकि चारों कैलकुलेट करने के लिए बोला है। मैंने यहाँ एक साथ दे दिया है ताकि यहाँ पे आपको थोड़ा आसानी रहे, इसलिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला करेक्टली आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, फॉर्मूला सारी चीजें लर्न करना पड़ेगा। प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, जो फॉर्मूला आया है वो सारे लर्न कर लीजिए। तो एक्यूरेसी के फॉर्मूला मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, करेक्ट प्रेडिक्शंस और ये ट्रू प्रेडिक्शंस जो भी होते हैं वो ट्रू पॉजिटिव मिला करके टोटल प्रेडिक्शंस। यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव नहीं है, टोटल प्रेडिक्शंस है। तो करेक्ट प्रेडिक्शंस 5 + 4, तो मतलब कितने करेक्ट हुए, तो ये 5 और यहाँ पे प्लस कितने यहाँ पे दूसरा आइडेंटिफाई किया 4, तो 5 + 4 अपॉन टोटल कितने हुए हैं, तो टोटल 8 इमेजेस है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, तो 8 + 6 14, तो 9/14, 0.64 आपका एक्यूरेसी। प्रिसीजन की फॉर्मूला ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव तो 5 काउ थे, काउ प्रेडिक्ट कर लिए हैं। और फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पे क्या हुआ, तो फॉल्स पॉजिटिव देखिए, पहले ट्रू पॉजिटिव तो ये सेम वैल्यू आएगी, फॉल्स पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ पे जो 2 बफेलो यहाँ पे ऐसे काउ कर लिए वो है, तो वो यहाँ पे डाल दिया, तो टोटल आपको मिल जाएगा 5/7.71। तो यहाँ पे देखिए, इसका ये जो 4 लिखा है, 4 बफेलोज, तो ये करेक्ट प्रेडिक्शन है, इसलिए यहाँ पे प्रिसीजन में हम कंसीडर नहीं करेंगे, ताकि ये जो है 5 काउज ही हमने यहाँ पे लिए हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर मिलेगा। रिकॉल में देखिए क्या करना है, तो रिकॉल में पहले तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, तो एक काउ को एज ए बफेलो ले लिया तो वो फॉल्स नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 + 1 5/6 0.83। तो आपको ये सबसे पहले तय करना पड़ेगा, ट्रू पॉजिटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, उस तरीके से आप कर लीजिए। F1 स्कोर 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल, तो आपने प्रिसीजन रिकॉल निकाल लिया है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा भी एक तरीका यहाँ पे दिया है कि आप F1 स्कोर को इस वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड यहाँ पे यूज किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मॉडल F1 स्कोर इज 0.85, प्रिसीजन इज 0.82, कंप्यूट रिकॉल फॉर द सेम केस। तो यहाँ पे देखिए F1 स्कोर दिया है, अब उसके ऊपर से हमें रिकॉल फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला को थोड़ा सा LHS RHS जैसा करेंगे जो मैथ्स में आप करते आए हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, इसको अरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज द फॉर्मूला। तो 1/F1 स्कोर इक्वल टू 1/2 इंटू 1/ प्रिसीजन प्लस 1/ रिकॉल। सो 1/रिकॉल इक्वल टू 2/F1 स्कोर माइनस 1/ प्रिसीजन, और रिकॉल इक्वल टू F1 स्कोर इंटू प्रिसीजन 2 इंटू प्रिसीजन माइनस F1 स्कोर। तो इस तरीके से आप करिए कैलकुलेट, जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो डाल दी हमने, तो ये फाइनल वैल्यू आपका रिकॉल का हो जाएगा। तो रिकॉल इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, out of 100 pictures of buses and trucks, 80 are actually buses and 20 are trucks. What is the minimum number of buses identified by a model to have a recall of 90% or more? तो देखिए रिकॉल हमें 90% चाहिए, तो रिकॉल का फॉर्मूला डेफिनेटली यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉल वैल्यू इज 90%, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.9, तो ग्रेटर देन इसके आसपास हमें वैल्यू मिलेगा 0.9 से। सो नाउ रिकॉल इक्वल टू फ्रैक्शंस ऑफ ट्रू पॉजिटिव, तो मतलब रिकॉल का मतलब यही है कि ट्रू पॉजिटिव का जो फ्रैक्शंस है वो, देयर 80 buses आइडेंटिफाई करेक्टली बाय मॉडल, हैंस द ट्रू पॉजिटिव केसेस आर 80। तो 80 तो करेक्टली आइडेंटिफाई किए, तो 80 करेक्ट है। सो रिक्वायर्ड ट्रू पॉजिटिव केसेस इक्वल टू 0.9 इंटू 80, तो 80 के यहाँ पे रिकॉल मिला है तो 72, तो 72 buses हैव टू करेक्टली आइडेंटिफाई टू हैव रिकॉल वैल्यू 90% और मोर। तो एटलीस्ट 72 buses तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे मिलेगा ये रिकॉल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 14 पिक्चर्स ऑफ कैट्स एंड रैबिट्स, देयर आर 25 रैबिट्स। हाउ मेनी कैट्स मोस्ट मॉडल नीड्स टू आइडेंटिफाई करेक्टली अलॉन्ग विथ 15 रैबिट्स इमेजेस करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द मॉडल टू अचीव मोर देन 75 एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी यहाँ पे देखें, तो एक्यूरेसी की बात की है तो देखिए सीधा है 15 + x डिवाइड बाय 40 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75। तो एक्यूरेसी को यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में लिखा है, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है 15 + x कर लीजिए ग्रेटर देन इक्वल टू 25। तो ये क्यों कर लिया, क्योंकि हमारे पास देखिए एक तो 15 हमारे पास वैल्यू
मिली है, जो ऑलरेडी रैबिट्स इमेज करेक्टली आइडेंटिफाइड है, और टोटल कितना आइडेंटिफाई हुआ है, 25 आइडेंटिफाई हुआ है, तो यहाँ पे 25 है, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, तो सीधा यहाँ पे हिसाब है, देखिए 15x, तो मिनिमम यहाँ पे x क्या डालेंगे, तो 25 हो जाए, तो 10, तो इसीलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो 10 या 10 से ज्यादा यहाँ पे होना चाहिए। तो 40 इमेजेस में से 25 रैबिट्स एंड 15 इमेजेस ऑलरेडी करेक्टली आइडेंटिफाइड एज रैबिट इमेजेस, hence it must correctly identify 10 or more than 10 cats images of the 15 images। तो इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ड्रॉ कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग केसेस, तो केसेस दिए यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाइट पेजेस येलो पेजेस है, नंबर ऑफ इमेजेस 150, नंबर ऑफ एक्चुअल व्हाइट पेजेस 90, ट्रू पॉजिटिव 85, 20 है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में पहले टेबल बना दीजिए, एक साइड रहेगा ट्रू, दूसरी साइड रहेगा फॉल्स, पॉजिटिव यहाँ पे व्हाइट पेजेस है, नेगेटिव येलो पेजेस है, तो डाल दीजिए जो वैल्यू है, ट्रू पॉजिटिव है 85 और यहाँ पे नेगेटिव है 5, तो नेगेटिव 5 कैसे फाइंड आउट किया वो यहाँ पे जानना जरूरी है। तो देखिए टोटल यहाँ पे 90 हुआ, उसमें से 85 यहाँ पे जो किया है, तो उस वजह से यहाँ 5 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू 20 है, तो ये फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिख देनी है, और फॉल्स नेगेटिव यहाँ पे डायरेक्ट 25 आ जाएंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए नेक्स्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, फाइंड F1 स्कोर फ्रॉम द गिवन अबव कंफ्यूजन मैट्रिक्स, तो ऊपर वाले का ही ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर से F1 स्कोर फाइंड आउट करना है। तो F1 स्कोर फाइंड आउट करने के लिए देखिए सीधा फॉर्मूला जो डाला है वो डायरेक्ट पहले प्रिसीजन फाइंड आउट करना है सेम तरीके से, उसके बाद रिकॉल फाइंड आउट करना है सेम तरीके से, और F1 स्कोर 2 इंटू प्रिसीजन रिकॉल प्रिसीजन जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। सो आई होप ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है बट सिंपल है। श्वेता इज लर्निंग NLP, शी रेड अबाउट द F1 स्कोर बट डिड नॉट अंडरस्टैंड द नीड फॉर द F1 स्कोर फॉर्मुलेशन, सपोर्ट हर बाय गिविंग एन आंसर। तो यहाँ पे NLP पे काम करते तो F1 स्कोर क्या है वो समझ में नहीं आया तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए द F1 स्कोर इज ऑल्सो नोन एज द F स्कोर और F मेजर्स ऑफ AI मॉडल्स टेस्ट एक्यूरेसी। It is calculated from the precision and recall of the test. Here, the precision is the number of correctly recognized positive results divided by the number of all positive results including those not identified correctly. तो ये आएगा। दूसरा मेथड है रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? नंबर ऑफ करेक्टली आइडेंटिफाइड पॉजिटिव रिजल्ट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल सैंपल्स दैट शुड हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पॉजिटिव। तो जो टोटल कितने पॉजिटिव आए वो अपन में जाएगा। F1 स्कोर क्या है? So F1 score is defined as harmonic mean। तो हार्मोनिक मीन होता है ऑफ द टेस्ट प्रेडिक्शंस एंड रिकॉल। तो F1 स्कोर इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला अ गुड F1 स्कोर मीन्स दैट यू हैव हाई ट्रू पॉजिटिव्स एंड हाई ट्रू नेगेटिव्स। तो जो हाई ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वैल्यू होगी उसी को अच्छा F1 स्कोर माना जाएगा। इट मीन्स दैट द मशीन इज करेक्टली आइडेंटिफाइंग रियल थ्रेट्स एंड नॉट डिस्टर्ब्स द यूजर्स बाय फॉल्स अलार्म्स। तो फॉल्स अलार्म यहाँ बदलने की संभावना नहीं है। F1 स्कोर इज कंसिडर परफेक्ट व्हेन इट्स वैल्यू इज 1 while the model is total failure when it's 0। अगर 0 है तो टोटल फेलियर है और 1 है तो हायर एक्यूरेसी यहाँ पे मानी जाएगी, मतलब परफेक्ट स्कोर इसे माना जाता है 1 को। F1 स्कोर इज बेटर मैट्रिक टू इवेल्युएट द मॉडल ऑन रियल लाइफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स एंड व्हेन इम्बैलेंस क्लास डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर फॉर द फॉलोइंग कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसे आपको दिया होगा आपको डायरेक्टली सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। जो जो यहाँ पे चीजें मिल रही है उसको इस तरीके से फॉर्मूला में डाल करके आप कर सकते हैं। तो ये एक सैंपल मैंने दिया है यहाँ पे, इसको देखिए ध्यान से। प्रिसीजन उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद ट्रू पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव, ये सारा हम 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिकॉल का डेफिनेशन लिखिए और इस तरीके से कैलकुलेट कर दीजिए और F1 स्कोर इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑलरेडी मैंने लिंक कर दिया है इसे, तो देखिए उसे। और भी क्वेश्चन आपको अगर ऐसे बनते हैं तो बनाइए, या तो कहीं से मिलते हैं या आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो बताइए, मैं इसी लिंक में उसे ऐड कर दूंगा विदाउट सॉल्यूशन। तो आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकल पाए खुद से। अगर चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि हमें क्वेश्चन चाहिए, वी नीड द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
फॉर्मूलाज। तो मैं और क्वेश्चन इसमें डाल दूंगा आपके लिए। चलिए कमेंट करना ना भूले, कमेंट जरूर करें आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, वीडियोस देखते रहे ऐसे ही, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।